सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th ऑफ जुलाई 2022 क्वेश्चन रेफर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज मिशन वत्सल्य which was seen in the news is a scheme implemented by which union ministry? So right answer of first is A, which is Ministry of Women and Child Development. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे हर एक बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है उसको यहाँ पे हैप्पीली एंड हेल्दी, ये दो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पे फुलफिलमेंट करने की बात की गई है। ओके, साथ ही में बोला गया कि भाई एक पर्टिकुलर चाइल्ड जो है उसका फुल पोटेंशियल हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा, लाइक विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो फुल पोटेंशियल में अगर कोई भी एक बच्चा अगर वो काम करेगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हैप्पी भी रहेगा और वो आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी करेगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट इकोसिस्टम भी यहाँ पे इनेबल करेंगे हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। स्पेशली यहाँ पे एमरजेंसी आउटरीच भी यहाँ पे जो होगा वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्पेशली जो चाइल्ड है यहाँ पे उन सब की जितनी भी सेफ्टी होती है उसको भी इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि चाइल्ड के ऊपर जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक ट्रैफिकिंग वगैरह जितनी भी होती हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी क्राइम्स है वो यहाँ पे ना होने दिया जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर मिशन वत्सल्य में बात किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सोसाइटी। ओके, next question is which state receive approval for the USD $300 million World Bank funded school education project? So right answer of second is A, which is छत्तीसगढ़। ओके, तो ये अभी मिला नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी जो वर्ल्ड बैंक की जो पूरी टीम है वो अभी आएगी अराउंड इस महीने के अंत तक। ओके, एंड देन दे आर गोइंग टू सेट एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद लाइक ये फर्स्ट स्टेज होगा, इसके अलावा और भी एक आध स्टेज और होंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि भाई जो पर्टिकुलर जो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उन्हें कौन सा मतलब यहाँ पे प्लान बनाया है फॉर देयर स्कूल सिस्टम। ओके, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए कौन किस तरीके का इनका प्रोजेक्ट का पूरा मतलब ब्लू प्रिंट है। ओके, तैयार किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे पहले देखने आएंगे और अगर अच्छा लगेगा उनको देन दे आर गोइंग टू अप्रूव $300 मिलियन। ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी भी चीज़ में, बहुत सारी मतलब पेपर वर्क तो होता ही है, साथ में देखना भी पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो अपना पैसा इधर उधर ऐसे फेंकेगा नहीं, वो देखेगा कि भाई जेन्युइन रीज़न होने चाहिए तब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, साथ ही में वर्ल्ड बैंक जो है वो 1994 से इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉर ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल culture heritage is associated with which institution? So right answer of third is B, which is UNESCO. UNESCO का फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात की गई है, तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी हेरिटेज है या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव, एक्सपेंशन, नॉलेज, स्किल, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको जनरेशन टू जनरेशन पास करने की बात की गई है उसमें। ओके, इसके अलावा ये भी बोला गया कि भाई जितनी भी हमारी कल्चरल हेरिटेजेस हैं उन सबको सेफ गार्ड करना और उनको हर एक मतलब अवेयरनेस फैलाना कि भाई ये सारी जितनी भी कल्चरस हैं ये हमारी धरोहर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं, इनसे हमारा हिस्ट्री जुड़ा हुआ रहता है और जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हर इन सब मतलब किसी ना किसी पर्पज से ये बनाते हैं और उनकी याद में ये रहता है। तो इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, जितना हो सके इसे प्रिजर्व करके रखना है और सेफ रखना है। तो भाई इंडिया में सीन अलग होता है, ताजमहल पे जाएंगे अपना नाम लिख के आ जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ बोला गया। साथ में ये भी बोला गया कि भाई इसका मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा? इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम एज अ न्यू India new Sherpa for G20 after Piyush Goyal. So right answer of fourth is C, which is अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के बारे में सबको पता है, ये हमारे फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एंड अभी इनको शेरपा बना दिया गया G20 के लिए। ओके, आफ्टर पीयूष गोयल। ओके, तो पीयूष गोयल क्या करते थे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर, उसका सॉरी कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, ये सारी इनके अंडर मतलब मिनिस्ट्रीज थी और अभी इनको हटा करके बोला गया कि आप अपना मिनिस्ट्री संभालिए और अमिताभ कांत को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। ओके, ये क्या करता है मतलब शेरपा क्या करता है? तो ये बेसिकली प्री समिट मीटिंग्स करता है, नेगोशिएशन एंड जितने भी पॉलिसीज इशू है उनके ऊपर डिस्कशन करता है। एंड समहाउ कोई भी मतलब अगर कोई बड़ा मीटिंग हो रहा होता है तो हमारे नरेंद्र मोदी से जाने से पहले शेरपा जाते तो कुछ सिक्योरिटी वगैरह चेकआउट करके आते हैं। ओके, next question is what is the name of the single repository of all Indian government digital program to be shared with the world? So right answer of fifth is B, which is indiastack.globe. ओके, राइट आंसर ऑफ फिफ्थ सी। तो बेसिकली यहाँ पे सीधा बताया गया है कि भाई इंडिया ने जो मतलब इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लीडर है किस चीज़ में? डिजिटल प्रोजेक्ट्स में। डिजिटल प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लीडर बनने वाला है।
क्योंकि इंडिया के पास जितनी भी मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। जैसे कि लाइक एग्जांपल देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधार सिस्टम, यूपीआई, कोविन, या जिससे मतलब हमारा पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव चला, ये डिजी लॉकर सबको पता होगा, उमंग एप्लीकेशन, दीक्षा एंड ई संजीवनी पोर्टल है, ये सारे, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, ये सारे के सारे मतलब एक तरीके से इनोवेटिव तरीके से आया। स्पेशली यूपीआई, मतलब इसकी जितनी तारीफ करो कम है। कोविन, इसकी जितनी तारीफ करो ये भी कम है। डिजी लॉकर, उमंग, ये सारी चीज जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी पोर्टल्स हैं, ये लिटरली काफी मतलब इनोवेटिव रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि भाई इस तरीके कुछ भी आने वाला। ओके, इसीलिए इंडिया जो है वो अपनी जितनी भी सक्सेस की स्टोरीज हैं वो यहाँ पे बताएगा, और ये भी बोला गया कि भाई हम इसको दूसरी कंट्रीज का शेयर भी करेंगे, इसकी जितना भी सिस्टम है। लाइक यूपीआई जो है वो नेपाल वगैरह कुछ कंट्रीज हैं उनके साथ शेयर हम लोग करते भी हैं। ओके, ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज बी, विच इज सुरंजना दास। ओके, तो ये कौन है? ये हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पे? कोलकाता में। इसके वाइस चांसलर हैं। ओके, तो इनको अभी क्या बना दिया गया? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट। ओके, इसके अंदर क्या आने वाला है? इसके अंदर जितना भी मतलब जितने कुछ यहाँ पे जो मेन यूनिवर्सिटी आते हैं उनके यहाँ पे कोर्स, सिलेबस, स्टैंडर्ड, यहाँ इवन जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन सबका यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है सब कुछ यहाँ पे ये लोग इवैल्यूएट करने वाले हैं। ओके, और बोला गया कि भाई हम लोग कुछ न्यू यहाँ पे रिफॉर्म भी लेके आएंगे, स्पेशली इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको इंप्लीमेंट करना है ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इन्होंने बोला कि भाई हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला है कि भाई जितना भी स्टेट रिसर्च करता है वो सेंटर इसको फंड करे, क्योंकि जब भी यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है तो उससे ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट बल्कि पूरी कंट्री को यहाँ पे काफ़ी मतलब बेनिफिट पहुँचता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई रिसर्च एक्टिविटीज़ जो हैं उनको आप इंक्रीज करिए और उसको फंड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पद्मा अवार्ड ऑनर द फ्रीडम फाइटर गांधीयन पी गोपीनाथ नायर पास्ड अवे एट द एज ऑफ। राइट आंसर ऑफ सेवेंथ सी, विच इज 100 ईयर्स। ओके, तो ये एक काफ़ी मतलब काफ़ी मतलब बेस्ट कह सकते हो, क्योंकि ये आज भी जीवित थे। अभी कुछ दिन पहले इनका देहांत हुआ। तो गोपीनाथ नायर जो थे ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, काफ़ी मतलब ह्यूज पार्टिसिपेशन रहा। एक्सेप्ट दैट गांधीयन आइडियोलॉजी इनका पूरा मतलब था कि भाई हम गांधी जी के जो 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 उनका आइडियोलॉजी है नॉन वायलेंस का, उसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं और उसी के ऊपर हम लोग अपनी इंडिया को आज़ाद कराएंगे। साथ में यहाँ पे बोला गया क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो कि 1942 के 1942 में जो हुआ था, इसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कुछ और मूवमेंट्स रही हैं, मैं उसका नाम लिख देता हूँ। ओके, तो हियर इट्स बुदान एंड ग्रामदान। ये बेसिकली ये भी एक मूवमेंट है जो कि कब हुआ था? ये 1951 के अराउंड यहाँ पे हुआ था। बेसिकली फॉर लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इसको भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें भी इनका काफ़ी बड़ा रोल था, काफ़ी मतलब बड़ा इनका पार्टिसिपेशन रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर इंडिया कि आज भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है वो आज भी जीवित हैं, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं सब। ओके, this is not good for it. Next question is Dash launched the Cyber Vault Edge insurance plan a comprehensive cyber insurance cover for individuals. Right answer of 8 is C, which is SBI General Insurance ने यहाँ पे लॉन्च किया है क्या? साइबर से अगर कोई भी आपका नुकसान होता है, डेटा को छोड़ करके फाइनेंशियल। ओके, बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि फाइनेंशियल जो भी अगर आपका नुकसान होगा तो उसके लिए आप अगर आप पहले से ही इंश्योरेंस ले लेते हो तो जो भी आपका लॉस होगा वो सब कवर अप हो सकता है। ओके, तो ये भी काफ़ी सही बात है, क्योंकि भाई साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी मतलब गवर्नमेंट भी है वो इनिशिएटिव लेती रहती है, हर चीज़ यहाँ पे करना चाहिए। इसके ऊपर भी इंश्योरेंस कवर आ गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई आप इंडिविजुअली या फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आप पूरा जो इंश्योरेंस है वो ले सकते हो, और अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कोई भी आपको साइबर रिस्क अगर होता है या फिर कोई भी अटैक होता है और उसमें आपका कोई भी फाइनेंशियली कुछ भी अगर आपका लॉस होता है तो आप इसके थ्रू अपना कवर अप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है। इफ एनीवन वांट्स गो अहेड, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी डिक्लेयर मानगढ़ हिल लॉक एज अ माउंटेन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दैट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर ऑफ 9th इज बी, विच इज राजस्थान। ओके, तो ये जो है मानगढ़ हिल रॉक है, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक डेट बताता हूँ। 17 नवंबर 1913 में ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे अराउंड 1500 फ्रीडम फाइटर्स को मतलब मार दिया गया था। एंड दे ऑल आर ट्राइबल्स, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर कह सकते हो। कौन से ट्राइबल से बिलोंग करते हैं? BHIL, भिल ट्राइबल से ये बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। एंड देन आफ्टर दे किल देम, तो नो वन नोज अबाउट इट। तो यहाँ पे अवेयरनेस के लिए भी मेनली यहाँ पे किया गया कि भाई जो भी हमारे रियल हीरोज हैं उनको आप लोग जानिए, स्पेशली फॉर आर यंग जनरेशन। एंड यहाँ पे एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए भी भाई ठीक है, आपने जो भी किया उससे हमारे देश को आज़ादी मिला और अभी हम जो भी हैं आप लोग की वजह से हैं। तो यहाँ पे ट्रिब्यूट देने के लिए फॉर आर अनसंग हीरोज जो कि बोलते हैं इनको। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? तरुण विजय, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके,
Next question is, who has become the new president of Confederation of Indian Industries? Right answer of 10th is C, which is R Dinesh. Okay, तो R Dinesh जो है वो यहाँ पे CII, इसको हम CII बोलेंगे। ओके, CII के यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। CII जो है ये 125 साल से ज़्यादा पुराना है और लाइक दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। तो यह अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे काम करती है, स्पेशली इन इंडस्ट्री सेक्टर यहाँ पे दिया हुआ आपको पता चल जाएगा। 1 साल के लिए इनको प्रेसिडेंटशिप दिया गया फ्रॉम 2022 टू 2023। ओके, यह भी आप लोग याद रखिएगा। एंड स्पेशल, और ये जो अपने भाई साहब हैं आर दिनेश साहब, ये काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशन पे ऑलरेडी रह चुके हैं। लाइक CII जो तमिलनाडु में है उसके यहाँ पे ये हेड रह चुके हैं। इसके अलावा ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं TVS सप्लाई चेन। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके CII के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का भी यहाँ पे चयन किया गया है। लाइक क्या नाम है उनका, संजीव पुरी। ओके, ये यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री गवर्नमेंट ऑनर इंडिया महाराजास फॉर शेल्टरिंग रेफ्यूजीज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2? राइट आंसर ऑफ 11th इज बी, विच इज पोलैंड। तो जो पोलैंड में क्या हुआ था कि 1939 में जर्मनी और रशिया ने मिलकर, उस टाइम पे रशिया नहीं था, सोवियत यानी कि USSR ने मिल करके पोलैंड के ऊपर अनेक्स किया था। ओके, तो यहाँ से कुछ अराउंड 5000 पॉलिश पीपल, पोलैंड में जो रहते हैं लोग उनको पॉलिश बोलते हैं, पॉलिश पीपल जो थे वो मतलब भाग करके लाइक दे आर सर्चिंग फॉर क्या बोलते हैं, शेल्टर। ओके, दे आर सर्चिंग फॉर शेल्टर। तो यहाँ पे हमारे कुछ महाराजा थे, कौन कौन से, जामनगर, साथ में कोल्हापुर, और इसके अलावा 2 या 3 महाराजा और भी थे। इन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आफ्टर द इन्वेजन ऑफ USSR यहाँ पे जितने भी लोग थे वो इंडिया आ गए। ओके, और इंडिया में इनके लिए लाइक एक अलग ही पूरा विलेज बना दिया गया था। विलेज का नाम मैं आपको लिख देता हूँ, इसका नाम है वेलावाड़े विलेज, VILLAG। ओके, ये कहाँ पे, ये कोल्हापुर के पास है। इसमें अराउंड 5000 रेफ्यूजीज जो थे वो रहते थे। ओके, इनके लिए अलग से स्कूल बनाया गया, हॉस्पिटल्स बनाया गया, और भी कई सारे इनको जो फैसिलिटीज़, जो कि बेसिक फैसिलिटीज़ है, उनके साथ साथ कुछ मतलब जो स्पेशल फैसिलिटीज़ है वो भी इनको प्रोवाइड की गई। ओके, तो इसलिए जो पोलैंड के जो अभी जो वहाँ के जो हेड हैं वो यहाँ पे हर बार बोलते हैं कि भाई जो भी उन्होंने किया था दे आर लाइक बहुत ही सराहनीय वाला काम था और काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया जो है वो हर जगह हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड इट रिवाइज स्कीम ऑफ कैश अवार्ड नेशनल वेलफेयर एंड पेंशन टू स्पोर्ट्स पर्सन? राइट आंसर ऑफ 12th इज ए, विच इज अनुराग ठाकुर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे कर दी है। वाई, बिकॉज जो एथलीट्स होते हैं वो समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पे वो अपना जो एथलीट वाला पूरा काम होता है उसको छोड़ देते हैं। आपने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें जो हमारे जो लीड एक्टर आमिर खान जो होते हैं वो अपना रेसलिंग छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके, तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पे इन सब के लिए पेंशन, साथ में नेशनल वेलफेयर एंड कैश अवार्ड्स को यहाँ पे लाइक किया गया। ये सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन और डिजिटल रहेगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे बोला गया कि भाई एक तो पहला डिजिटल इंडिया को सपोर्ट मिलेगा, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए कि भाई जो भी यहाँ पे जिसको भी मिल रहा है वो सबको पता रहना चाहिए कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर इंसान को मिला है। ओके, साथ में यहाँ पे ना सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन, जो इनके कोचेज होते हैं उनको भी ये चीज़ें यहाँ पे देने की बात की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, बेस्ट। Next question is, which state become first in India to have exclusively R&D policy? Right answer of 13th is D, which is Karnataka. R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई हम कोई भी यहाँ पे अगर पॉलिसी लेके आएंगे तो उससे पहले हम उसके ऊपर बढ़िया से रिसर्च करने वाले हैं और उससे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है ये सारी चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई लाइक ये जो चीज़ होगा R&D, ये बेसिकली नॉट फॉर गवर्नमेंट, साथ में प्राइवेट के लिए भी होगा, लाइक दोनों के लिए होगा, दोनों एंटिटीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई ऐसी करेगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया क्योंकि कोई भी पॉलिसी लाने से पहले आपको उसके ऊपर 10 बार विचार करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 14th इज सी, विच इज वाराणसी। ओके, तो अक्षय पात्रा जो है ये बेसिकली एक फाउंडेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। ओके, और इसके द्वारा ही मतलब यहाँ पे लॉन्च किया गया। बेसिकली यहाँ पे इनॉग्रेट तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई अराउंड ये 1700 करोड़ रुपीस के आसपास का ये पूरा वर्क प्रोजेक्ट है। ओके, और इसके द्वारा यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको हम लोग सुधारेंगे। और यहाँ पे बेसिकली मिड डे मील बोला गया, तो भाई यहाँ पे एक LT कॉलेज है, कॉलेज। ओके, LT कॉलेज है, इसका जो किचन है उसमें 1 लाख पीपल जो है वो खाना खा सकते हैं पर डे के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे इसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया होगा और बोला गया कि भाई आप लोग जो है वो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड फॉर चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट ऑफ स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी स्टार्टेड द
Savnidhi Mahotsav recently. So right answer of 15th is B, which is New Delhi. Okay, Savnidhi Mahotsav उनके लिए था जो स्ट्रीट वेंडर्स थे. ओके, उनके लिए प्रोग्राम निकाला गया था. तो इसको यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, सेकेंड ईयर एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए सवनिधि महोत्सव को किया गया. ओके, और इन जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको नैनो NANO नैनो एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है. ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा. साथ में ये कहाँ कब से कब होगा, 9 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक इसको सेलिब्रेट करेंगे इन 75 डिफरेंट सिटीज टू सेलिब्रेट द 75th इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया है कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, साथ में लोन मेला भी होने वाला. ओके, और बोला गया कि भाई इसके ऊपर हमने काफ़ी मतलब कोविड के टाइम पे काफ़ी मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था स्ट्रीट वेंडर्स को, और उसको यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेबल किया गया. ओके, विद दिस स्कीम. ओके, ये स्कीम के तहत PM Savinitha स्कीम था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज ICC टेस्ट रैंकिंग. सो राइट आंसर ऑफ 16th इज A, विच इज जू रोड. ओके, तो जू रोड जो है वो नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं किसमें, टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में. साथ में ऋषभ पंत भी पीछे पीछे वहीं पे लगे हुए हैं. ओके, उन्होंने साथ में ये भी आया कि ऋषभ पंत ने भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रदर्शन किया है. ओके, विराट कोहली का नाम इस बार नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंसड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी. सो राइट आंसर ऑफ 17th इज C, विच इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ ने कहा कि भाई हम 500 से लेकर के 1000 एकड़ की ज़मीन जो है वो एलोकेट करने वाले हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क के लिए. इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे, साथ में यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए भी एक कॉर्नर रहेगा. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे. एक्सेप्ट दैट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, साथ में यहाँ पे जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है उसको भी हम लोग रिड्यूस करने वाले, यानी कि रिड्यूस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन. ओके, साथ में बोला गया कि भाई 5 साल के अंदर अंदर हम लोग 15% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो है वो हम लोग रोड पे ले आएंगे. ऐसा ही कुछ बोला था. ठीक है, मैंने स्पीच पूरा सुना नहीं, तो यही बोला गया था कि अराउंड 15% हम लोग कर पाएंगे 5 ईयर के अंदर अंदर. और किसने इसको अप्रूव किया है, CM ने. यहाँ चंडीगढ़ के छत्तीसगढ़ के CM ने यहाँ पे किया है, भूपेश भागेल. ओके, भूपेश भागेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज राइट द बुक गेटिंग द ब्रीड द Gen Z वे टू सक्सेस रिसेंटली. राइट आंसर ऑफ 18th इज B, विच इज प्रार्थना बत्रा. ओके, तो ये एक यंग यूट्यूबर है, सबको पता है यूट्यूबर क्या होता है. ओके, यूट्यूबर है, और ये जो इनकी जो किताब है वो बेसिकली किसके द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई, साक्षी मलिक के द्वारा. साक्षी मलिक कौन है, ये एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है. ओके, फीमेल रेसलर, याद रखिएगा. इनके द्वारा यहाँ पे किया गया. ये जो हमारी जो प्रार्थना भद्रा जी जो हैं, इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए इमिनेंट लीडर्स के, इंटरप्रेन्योर्स के और मीडिया पर्सनालिटीज़ के, और उनके द्वारा जो इनके यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं उनको एक पूरी अच्छे तरीके से मिला जुला के यहाँ पे किताब यहाँ पे बना दी गई. ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, याद रखिएगा. अगर आपको लाइक मोटिवेशन और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड चाहिए तो डेफिनेटली आप इनकी किताब पढ़ सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 8th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर. राइट आंसर ऑफ 19th इज A, विच इज अश्वनी वैष्णव. ओके, तो यहाँ पे इनका लाइक 8th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स देख रहे हो, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ही हैं. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली चाइना की प्रेसिडेंसी के अंडर ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं. यहाँ पे ब्रिक्स में अलग अलग मीटिंग्स यहाँ पे की जाती है, लाइक कम्युनिकेशन हो गया, इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल, डिफेंस, तो इसमें अलग अलग मिनिस्टर्स जाते हैं. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो हमारे अश्वनी वैष्णव जी जो हैं उन्होंने बोला है, हाईलाइट किया था कि इंडिया ने क्या क्या चीज़ अचीव किया है इन डिजिटल. अभी मैंने आपको बताया UPI, कोविन, आधार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई थी. बोला था कि भाई ठीक है, हमने काफ़ी अच्छा खासा काम किया है, बट स्टिल हमें आगे डेवलपमेंट चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है, इनोवेशन बना रहना चाहिए, स्टार्टअप्स जो हैं वो रुकेंगे नहीं. इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बात किया गया. और जो ब्रिक्स है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सब मिलकर, जितनी 5 कंट्रीज़ हैं, हम सब मिलकर यहाँ पर सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की पूरी यहाँ पे बात चल रही थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्डेड स्टैचू ऑफ स्वामी रामानुज आचार्य द स्टैचू ऑफ पीस रिसेंटली. राइट आंसर ऑफ 20 इज B, विच इज श्रीनगर. ओके, तो श्रीनगर में यहाँ पे किया गया, यहाँ पे एक टेम्पल है सोनवार रीजन में. ओके, याद रखिएगा. एक्सेप्ट दैट ये एक ग्रेट थिंकर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं, तमिलनाडु में बॉर्न हुआ थे, लाइक दैट ही बॉर्न इन तमिलनाडु. एक्सेप्ट दैट इन्होंने ये अनटचेबिलिटी के काफ़ी ज़्यादा मतलब खिलाफ थे. ये ब्राह्मण थे, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ही वॉज ब्राह्मण, और ये अनटचेबिलिटी के काफ़ी खिलाफ थे. साथ ही में ही वॉज द फर्स्ट हिंदू आचार्य टू इनिशिएट वुमेन संन्यास, कि लाइक वुमेन सन्यासी भी बन सकती हैं, और लाइक आफ्टर हिज
डेथ, मतलब जब ये चले गए इस दुनिया से, तो यहाँ पे जो वुमेन सन्यासी का जो पूरा जो सिस्टम था वो पूरा फेड हो गया, मतलब पूरा कोलैप्स कर गया था। ओके, तो जब तक ये थे तब तक इन्होंने काफ़ी अच्छे सारे काम किए थे, और आज इनका पीस स्टैचू कहाँ बन रहा है? श्रीनगर में, तो काफ़ी अच्छी बात है, और अच्छा है, वहाँ पे पीस रहना चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।